इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हरियाणा शहर के उस नूह ज़िले में जहां 31 जुलाई को इस एक कम्युनल वायलेंस देखने को मिला। हम फ़िलहाल उसी जगह खड़े हुए हैं जहां से ये वायलेंस इंसिडेंट शुरू हुआ था। ये नूह की तिकोना पार्क है, जिसे झंडा वाली पार्क भी कहा जाता है। लेकिन फ़िलहाल इस हिंसा के 2 महीने बाद यहाँ के हालात कैसे हैं और किस तरह फ़िलहाल यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत से सवालात हैं जिनके बारे में यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम नूह में यहाँ के एक मकामी एक दुकानदार के पास हैं। यहाँ की जो सिचुएशन है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल नूह वायलेंस के बाद के यहाँ के हालात कैसे हैं। सबसे पहले 31 जुलाई को जो घटना हुई उसके बाद से फ़िलहाल यहाँ के हालात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब सही जो है होते जा रहे हैं और अभी कोई ऐसा नहीं है भाई हमें कोई ज़्यादा सता रहा हो, कोई परेशानी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है अब अमन से हैं, सुकून से हैं। और जो है गैर मुस्लिमों में हमें भी सब में भाईचारा है और अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम हम सामान ले रहे हैं, वो हमसे ले रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं सामान। कुछ लोगों ने जो है कहा भाई तुम्हारा जीजा आ रहा है तुम्हारे, तो नौजवान उन पर बर्दाश्त कहाँ हो सकती है। नूह वायलेंस के बाद फ़िलहाल यहाँ के हालात कैसे हैं? अब तो काफ़ी सही हालात है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि नूह वायलेंस से पहले और नूह वायलेंस के बाद जिस तरह से यहाँ के भाईचारे पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा और आपस में लेन देन पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा या वैसा ही है मामला सारा? ना अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुधार है। पहले तो बहुत था जब ये चल रहा था 31 तारीख में, यानी मैं 31 तारीख से 28 तारीख तक पूरे बाज़ार में रहा था। क्या ये सच है कि यहाँ एक तरफा कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के बाद लोगों में शायद और ज़्यादा डर का माहौल और एक डर की सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुई है? हाँ, ये तो सच है कि यहाँ जो कार्रवाई की गई है वो एक तरफा ही की गई है। जो नाजायज़ लोग हैं जो इसमें है ही नहीं वो पकड़ ले गए और बेकसूर उनको अब तक जो जेल में भेज दिए गए ना। मैंने जो है पानी की सेवा की थी प्रशासन को, जितने भी प्रशासन थी यहाँ 31 तारीख को शाम को मैं एक मुसलमान था, मैं यहाँ टोपी लगा के सबको जो है मेरे जग था, मेरे 20 जग सबको मैंने पानी पिलाया प्रशासन को। फिर हमने 28 तारीख को 3.5 क्विंटल केला ली थी, सुबह सुबह वो बांटी। मीडिया तक भी नहीं जा रही थी उसमें, मीडिया वालों को भी नहीं घुसने दे रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह हम गए, हमने केला लाया 3.5 क्विंटल। और SHO था हमारे साथ में, हाजी खुर्शीद वो थे, कुछ मुफ्ती साहब थे हमारे यहाँ जो है मेवखा, हाँ मुस्तारिक शरीफ, ये मेवखा वाली मस्जिद है, उसमें हमने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3.5 को, हमारे भाई मकसूद है ये जो है गोदामी है केला के, 1 क्विंटल इसने भी दी, 1 क्विंटल केला इसने भी दी, SHO साहब ने दी 1 क्विंटल, मुफ्ती साहब ने 1 क्विंटल केला दी, कुछ मैंने दी थी। तो हमने 3.5 क्विंटल जो है केला बांटी थी। इंसिडेंट का और जो यहाँ हिंसा हुई उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार तो जी बजरंगी को मानते हैं मेन तो, जो उसने ये वायरल करा था वीडियो डाल के, नहीं उससे जो घाट मीका के लोग थे वहाँ से ही ये आए थे लड़के पुराना साइड से, उन्हें आगे यहाँ ये परेशानी हुई है जो उनकी वजह से हुई है। बहुत पहले से ही ये क्लेम किया जा रहा था कि मेवात में जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको सताया जाता है, उनके साथ कहीं ना कहीं जुल्म किया जाता है। इस तरह के जो पहले से ही ये इल्ज़ाम और ये क्लेम्स किए जा रहे थे, क्या ये कितनी सच्चाई है? ये जनाब ये सब बकवास दे रहे हैं, कोई नहीं है। हमारा भाईचारा पहले भी भाईचारा था, अब भी भाईचारा, अब कोई ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। उनसे हम सामान ले रहे हैं, वो हमसे सामान ले रहा है, सब में भाईचारा है, सुकून से है, कोई दिक्कत नहीं, अमन से रह रहे हैं सब। क्या इसमें सच्चाई है कि इस सारे घटना के लिए जो यहाँ ये वायलेंस हुआ उसके लिए मोमिन खान क्या वाकई जिम्मेदार हैं? मोमिन खान के बारे में क्या कहेंगे जो फ़िलहाल भी इस वक्त भी जो एक चर्चा और एक बहस का विषय बना हुआ है? क्या मोमिन खान इस इंसिडेंट के ज़िम्मेदार हैं? देखो, मोमिन खान की जो बात थी वो 6 महीने पहले की बात थी और इस यात्रा के ऊपर कोई बात नहीं थी उसकी। तो मोमिन खान एक बहुत नेक आदमी है। वही होती सरकार की साजिश है कि क्योंकि यहाँ से पता है कि आने वाले टाइम में भी जो है मोमिन यहाँ से अगले इलेक्शन में जो है भाई जीतना वाला, इसलिए सरकार को इस पर खामखा इल्ज़ाम लगा रही। नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुस्लिमों को भी लेकर उसके दर्द है। वो तो जो है नाजायज़ फंसाया गया है, नाजायज़ इसके ऊपर जुल्म किया गया है, उसको जेल में डाला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये जो घटना हुई ये पहले से ही इसके बारे में प्लान किया गया था? क्योंकि बहुत पहले जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से ये क्लेम किया जा रहा था कि ये जो यहाँ इंसिडेंट हुआ है वो प्री प्लान हुआ है, पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थी मेवात के लोगों के ज़रिए या नूह के आसपास के जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे इस इंसिडेंट में, उनके ज़रिए पहले से ही ये चीज़ें तैयार की गई थी। क्या ये सच्चाई है? यहाँ के लोग हैं, बच्चे हैं यहाँ के, या इलाका के नूह इलाका, यहाँ में कोई भी नहीं था। यहाँ के पब्लिक है, ये तो देखती रहती है पब्लिक, तो खाली आए वहाँ से पुराने साइड से।
लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, उनका इस इंसिडेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, है ना। जो आउटसाइडर्स थे उनकी तरफ से ही ये माहौल ख़राब किया गया था। मैं इसके बारे में मैं कसम खा सकता हूँ, ना बेचारा कोई मंत्री का हाथ इसमें, ना किसी लड़के का हाथ इसमें, कोई किसी का कुछ हाथ नहीं था, और ना किसी का कोई पहले से प्लान था, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जो है गुंडे आए थे, उन्होंने धौस से पहले जो ये अल्फाज कहे थे, एकदम से लोगों का खून खोल गया था कि तुम्हारा जी जा रहा है, तुमसे कहे तुम्हें पता ना लगे कभी, और फूल माला तैयार रखना। इसकी वजह से लोग भड़के थे। नहीं, कुछ नहीं था, ना किसी मम्मन का, ना कोई मशवरा, ना कोई कमेटी कायम हुई, कुछ नहीं किसी का हाथ, ना कोई मंत्री का, संतरी का, किसी का कोई हाथ नहीं था। लेकिन आप इस पूरा इंसिडेंट का जिम्मेदार किसे मानते हैं? भाई इसका तो जो है बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर असल तो वह हैं, और जो है सरकार है इसकी। लेकिन मोनू मानेसर को इस इंसिडेंट के बाद, इस वायलेंस के बाद हरियाणा की एडीजीपी ममता सिंह ने बेकसूर बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे दंगा भड़के या इस तरह की कोई उकसाने वाली वो वीडियो नहीं थी। जनाब, वो मोनू मानेसर एक आतंकी है, देशद्रोही है वो, और जो है बेचारे मुसलमानों को, नाजायज़ जवानों को, हमारों को उठाकर और वहाँ जिंदा जलाने की क्या नौबत थी, उनको थाने में दे देता। क्योंकि यहाँ पहले ही 2 लोगों का मर्डर हो चुका था, तो पब्लिक का उस पर गुस्सा था, आना था यात्रा में, तो अपने चुपचाप जैसे आचे हर साल इस तरह आ जाते। नेशनल मीडिया पर इस इंसिडेंट के बाद मेवात को मिनी पाकिस्तान कहा गया था, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये मिनी आपको दुख हुआ इसे सुनकर के हमारे इस इलाके को मिनी पाकिस्तान कहकर पुकारा गया? जनाब, हमारा तो अपना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे। जो हमारा ये बहुत बड़ा दुख हुआ हमें तो, कि हमें मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है, हमें देशद्रोही कहा जा रहा है, आतंकी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? हम हिंदुस्तान पैदा हो, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लड़ेंगे, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे हम। पहले इस रोड पर होडल रोड है, यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती थी, बहुत सारी फ्रूट्स की दुकानें थी यहाँ पे और खोके वगैरह थे, लेकिन बुलडोज़र एक्शन के बाद ये पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। लेकिन जो यहाँ नुकसान हुआ, वो नुकसान कितना हुआ लोगों को, और उस नुकसान से लोगों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा था? बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। क्यों, जो है बेचारों पर पास में जो है बच्चों के लिए ये कारोबार था, छोटी मोटी दुकानें थी, छोटी मोटी रेहड़ियाँ लगाते थे। अब बेचारे सुबह कमाते थे, शाम को अपने बच्चों को लेकर जाते थे, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब धीरे धीरे बहुत सुधार हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पहले से की तरह आ रहा है। क्या इस तरह की घटना मेवात में घटनी चाहिए थी? क्योंकि इससे पहले इस तरह की घटना और इस तरह का कोई कम्युनल राइट्स या कम्युनल वायलेंसेस यहाँ देखने को नहीं मिले। ये फर्स्ट टाइम था, शायद ये फर्स्ट इंसिडेंट था जो इस तरह का मेवात से देखने को मिला है। किस तरह देखते हैं आप इस पूरे ये जो घटना घटी मेवात में, भाई पहले भी आती यात्रा तो, लेकिन ये जो घटना हुई है इसमें जो है सरकार की ढील रही है। अगर प्रशासन इसको पहले ही संज्ञान में इस मामला को ले लेती तो कोई बात नहीं थी। 90% इसी जो है बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर इसके जिम्मेदार हैं। और जब बिट्टू बजरंगी यहाँ यात्रा के लिए जो आ रहे थे, उन्होंने वीडियो जो यहाँ छोड़ी थी, तो उससे जो है भाई, अगर वो इस तरह की वीडियो ना छोड़ते, हो सकता है कोई इस तरह का मामला ना होता। लेकिन अब भी डर का माहौल है, लेकिन वो बात तो नहीं है, फिर भी ठीक है यहाँ माहौल। अब तो काफ़ी हद तक जो है लोग बाग अपने जो है काम साथ, पहले तो बिल्कुल बंद हो गए थे, अब तो सारी जो है काम साथ भी दोबारा से चालू हो गए। इनके अलावा हमने और भी लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते थे। और लोगों में शायद अभी तक एक डर भी है कि ऐसा ना हो कि किसी कार्रवाई का सामना हमें करना पड़ जाए। और हम पहली बार लोगों के बीच में गए और लोगों से पहली बार बात करने की कोशिश की। इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।